नीति वचन 16 का 2। सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहराता है, परंतु यहोवा मन की को तौलता है। तो इट मीन्स कि इसका हल निकलता है कि कोई भी मनुष्य अपनी चाल चलन को, अपनी बिहेव गलत नहीं होता है। सब कह रहा है मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है लेकिन मैं सही हूँ। सामने वाला भी यही बोल रहा है कि सामने वाला गलत है लेकिन मैं सही हूँ। तो हल तो नहीं निकला। तो वही परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि हर एक मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, वो अपने आप को सही साबित करता है। परंतु यहाँ पे आ गया परंतु यहोवा, यहोवा का मतलब होता है परमेश्वर, यहाँ भी और वहाँ भी, जहाँ आप बैठे वहाँ भी और जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ भी, वो पूरा सृष्टि में हर जगह कण कण में मौजूद है। कोई इंसान नहीं कह सकता कि यहाँ नहीं है वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ भी है और वहाँ भी है, इसलिए उनको उनका नाम यहोवा भी कहा जाता है। तो यहोवा कहता है परंतु यहोवा मन को तौलता है। वो मन में जो जिसके क्या चल रहा है वो परमेश्वर तौल लेता है। किसका पलड़ा भारी है किसका हल्का है वो परमेश्वर तौलता है। दोनों मनुष्य कहता है कि नहीं मेरा पल्ला भारी है, मैं सही हूँ, इसका पल्ला हल्का है, ये गलत है, लेकिन तौलता परमेश्वर है। अब निकालेंगे अय्यूब की 31 का 4। मेरी गति नहीं देखता और क्या वो मेरे पग पग को नहीं गिनता। बस। और जिनके पास बाइबल है वो भी पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे इस लाइन को। क्या हुआ? मेरी पग पग को नहीं गिनता। गॉड जो है, परमेश्वर जो है, हमारे पग पग को गिन रहा है। एक एक पल का हिसाब उनके पास रिकॉर्ड है। हमारे को देखता है और पग पग को गिनता है। हमारे कदम किधर जाते हैं, अच्छाई की तरफ बुराई की तरफ किधर जा रहे हैं, वो सब रिकॉर्डेड है वहाँ पे। जैसे सीसीटीवी कैमरा हम अगर घर के बाहर लगाते हैं तो वो ये नहीं देखता है कि चोर निकल रहा है इसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अच्छा इंसान निकल रहा है इसका रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं करता। वो सबका करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रोड से जो भी निकला उसका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसी तरह परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं कि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड कर रहा है और जो हम बुरे काम कर रहे हैं परमेश्वर कहता है ढक देता है, इसको रहने देता हूँ, इसका तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं लेता हूँ। वो हमारा हर एक रिकॉर्ड ले रहा है, चाहे हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, चाहे हम बुरा कर रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए मन में भी बुरा सोच रहे हैं ना, वो भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मन को तौलता है। हम जो मुंह से किसी को बोले वो तो सामने वाले को भी सुनिए, आसपास को भी सुनिए, लेकिन अगर हम मन में भी किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो परमेश्वर यहाँ कहते तुम्हारी जो मन का भी रिकॉर्डेड है ना वो मेरे पास पहुंच चुका है। तुमने मन में भी किसी के लिए कुरकुराया, अगर सास बहू में झगड़ा हुआ तो बहू ने सास के लिए कुरकुराया और सास ने बहू के लिए कुरकुराया, तो प्रभु कहे बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जरूरी नहीं कि तुमने बोला तभी कुरकुराया, तुमने जो यहाँ पे थॉट लाया ना, यहाँ पे जो तुमने सोच लिया ना उस इंसान के लिए, वो रिकॉर्ड हो गया है, वो मेरे पास पहुंच गया है। क्योंकि मेरा कैमरा ना तेरे मन के अंदर लगा हुआ, मेरा कैमरा तेरे मन के अंदर लगा हुआ है। परमेश्वर का कैमरा हमारे मन के अंदर लगा हुआ है, हमारे हार्ट के अंदर लगा, आत्मा में लगा हुआ है। तभी इंसान जब मरेगा तो शरीर यही रहेगा, वो आत्मा जो चिप होता है ना किसी चीज में हम डालते हैं जैसे आजकल, तो वो चिप जो हमारा है ना वो आत्मा, वही हमारा ऊपर जाएगा, बॉडी को वो नीचे रहने देंगे। ये क्योंकि बॉडी हमें सुख भोगने के लिए दिया, वो आत्मा हमारा वो ले जाएगा और उसमें सारा रिकॉर्ड रहेगा। हमने जो किया वो सारा रिकॉर्ड रहेगा और हमें वो फिर से एक नया बॉडी देगा। इस बॉडी को तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, कोई जला के कर देगा, कोई गाड़ के कर देगा, कोई कुछ इंसान जो पानी में डूब के मर जाते हैं, इस तरह से उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन आत्मा नहीं खत्म होती है। इंसान का आत्मा निकल के परमेश्वर के पास जाता है, तब परमेश्वर उसको एक नया बॉडी देगा। हर एक इंसान को एक नया बॉडी देगा और बोलने की शक्ति देगा और न्याय करेगा उसके साथ। उसका जीवन का सारा रिकॉर्ड उसके सामने चलाया जाएगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूँ, मैं धरती पे ये अपना लेटर दे करके, ये बाइबल दे करके मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ
तो ये हमारे लिए वार्निंग है। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे पग पग को गिनता हूँ। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पग पग पे परमेश्वर रिकॉर्ड रख रहा है, हमारे पग इधर उधर ना डोले, हमारा सारा चाल चलन परमेश्वर के निर्दोष ठहरे। हम कुछ करते हैं ना तो हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, हम कर देते हैं। अगर हम बाहर खाते खाते कूड़ा ही फेंक रहे हैं ना तो लगता है कि फेंक दो, यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कहाँ कोई है, यहाँ पे किसी का घर नहीं है, फेंक दो। हमने फेंक दिया, हमने फेंक दिया, लेकिन वो ऊपर से रिकॉर्ड है। अगर हम सेंस से सोचें कि क्या कूड़ा इधर उधर फेंकने की चीज़ है, कूड़ा को एक जगह रखेंगे। अगर हम अपना घर साफ रखते हैं तो हम अपना मोहल्ला क्यों ना साफ रखें, हम अपना देश क्यों ना साफ रखें। फिर हम वही कहते हैं कि यहाँ पे कचरा है, लोग फेंक जाते हैं। लोग कौन है? हम ही तो लोग हैं, हमारे जैसे ही तो लोग ने फेंका। सो परमेश्वर हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर हम अपने पग पग का ध्यान नहीं रखते, हर एक चीज़ करने से पहले हम एक चीज़ को याद रखेंगे ना तो हम गलती से बचे रहेंगे, हम गलती से बचे रहेंगे। अगर हम किसी के अपसेंट में कोई इंसान नहीं है और हम फ़ोन पे किसी से बातें कर रहे हैं और उसकी चुगली कर रहे हैं क्योंकि वो है नहीं, तो हमें लग रहा है वो सुन तो रहा नहीं, तो मज़े से उसको बोलते हैं जितना उसके लिए हम बोल सकते हैं, जितना भड़ास है हम फ़ोन पे निकालते हैं अपने लव वन से, अपने फ्रेंड से, दोस्त से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, जिससे भी हमारी गहरी दोस्ती होती है, हम उसकी बातों जिसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है हम निकालते हैं एकदम पूरा। घंटा लग जाए बेफिक्र रहते हैं और करते रहते हैं बातें। परमेश्वर कहते वो इंसान तो यहाँ नहीं मौजूद है, वो इंसान नहीं मौजूद है, लेकिन मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन में जो कुछ है निकल रहा है, मैं तौल रहा हूँ कि तुम कितने सही हो कितने गलत हो। अगर हम दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे तरफ पहले इल्ज़ाम लगाता हूँ, क्योंकि तुम भी पवित्र नहीं ठहर रहे हो। अगर हम किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं तो हम भी पवित्र नहीं ठहर रहे। इसलिए आप जब भी बाइबल पढ़ेंगे या यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपको कभी दोषी नहीं ठहराता। हम यीशु मसीह से सीखेंगे कि यीशु मसीह किसी इंसान को दोषी नहीं ठहराता, चाहे जितना मर्जी इंसान दोषी हो। हम छोटी छोटी बातों में इंसान को दोषी ठहरा देते कि फलाने ने ऐसा किया मेरे साथ, फलाने ने ऐसा किया, लेकिन यीशु मसीह किसी पे दोष नहीं लगाते, किसी पे नहीं लगाते। जितना मर्जी आप अपराधी आप सामने खड़ा कर दो यीशु मसीह के, जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल खड़ा कर दो आप, रिकॉर्डेड है यीशु मसीह के बाइबल के अकॉर्डिंग, और आज भी धरती पर यीशु मसीह किसी पे इल्जाम ही नहीं लगाता, उसको ऐसे बाहर निकालता है कि इतना स्मूथली वो इंसान बाहर निकल जाता है, वो किसी पे दोष नहीं लगाता। तो यीशु मसीह हमें ये सिखाते कि तुम किसी पे दोष मत लगाओ, जैसे तुम किसी पे दोष लगाओगे वो दोष तुम पे आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पग पग को जान रहा हूँ कि अगर हमने किसी के लिए बुरा थॉट सोचा ना, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसके लिए तुमने सोचा, ठीक है वो है भी, तुम्हारी नज़र में वो है भी, लेकिन तुम भी कहाँ पवित्र ठहरे, क्योंकि तुमने उसका कीचड़ अपने ऊपर ले लिया। तुम भी तो गंदे ही निकले, तुमने भी तो किसी की बुराई की, तुमने भी तो किसी की चुगली की, और बाइबल में लिखा चुगली करना पाप है, बुराई करना पाप है, तो तुमने भी तो वही पाप किया जो उसने गलती किया तुम्हारे साथ। जहाँ तुम कुछ कर सकते हो, अपनी बात रखो। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि अपनी बात मत रखो, लेकिन हम अपनी बात को है ना सम्मान पूर्वक, इज्जत पूर्वक रखे, झुंझला के ना रखे, खिसिया के ना रखे, अपनी बात को हम रख सकते हैं। अगर कोई गलत फहमी हो गया है फैमिली में, तो हम उसको समझा सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला अग्रेसिव है, सामने वाला गुस्सा है, तो हम भी उसी टोन में उससे बात करते हैं, तो यीशु मसीह को ये नहीं पसंद। यीशु मसीह कहते हैं ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें लग रहा है कि तुम बढ़ चढ़ के नहले पे दहला मारोगे तो तुम जीत जाओगे, नहीं जीतोगे। तुम शांत हो जाओ, मेरे हाथ में दे दो, चाहे तुम सही भी हो फिर भी शांत हो जाओ, मैं करूँगा न्याय। मैं मन को तौल रहा हूँ ना, न्याय परमेश्वर मैं हूँ, तकड़ी में तराजू मेरे हाथ में, तराजू मेरे हाथ में। दोनों वकील अगर जब लड़ते हैं, कोई केस होता है तो दोनों वकील लड़ते हैं अपनी जगह में, लेकिन न्याय तो जज ही करता है ना, फैसला नहीं कर सकता। दोनों वकील लड़के जितना मर्जी लड़ ले आपस में, वो फैसला नहीं कर सकते, सिर्फ लड़ सकते हैं, लेकिन फैसला जज ही करेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह वही समझाते कि फैसला परमेश्वर ही करेगा, न्याय ऊपर वाला ही करेगा। अगर हम सही हैं, हम गलत हैं, परमेश्वर कहते छोड़ दे, मेरे हाथ में छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरे पग पग को जान रहा हूँ, मैं गिन रहा हूँ, तुम कितना सही हो कितना गलत हो, मैं जान रहा हूँ।
मैं करूँगा न्याय तुम्हारे साथ, सब्र करो। सो हमें हमेशा एक बात याद रखना कि कोई चाहे नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा है। वो ऊपर वाला देख रहा है हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ, हम क्या सोच रहे हैं। आज फ़ोन का लोग कितना इस्तेमाल करते हैं। पहले तो 6-6 महीने, 2-2, 4-4 महीने लग जाते थे। चिट्ठियाँ का रिवाज था, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने का, पहुंचता भी था, नहीं भी पहुंचता था, रास्ते में रह जाता था। फिर लैंडलाइन आया, उसमें हर एक मिनट का पैसा लगता था। तो हम सोच समझ के बातें करते थे, इम्पोर्टेंट बातें ही करते थे कि जितना ज़रूरी है उतना ही बातें करेंगे, लिमिट बातें करते थे क्योंकि पैसा लग रहा है। फिर इस तरह का मोबाइल आया कि अब इतना नेट फ्री, इतना इनकमिंग फ्री है, कॉल फ्री है कि आप सारा सारा दिन बात करो, कोई पैसा नहीं लगता। एक बार रिचार्ज का जितना लग जाता है, मिनटों का कोई हिसाब नहीं। तो इंसान क्या करे, इतनी खुल्लम खुल्ला बातें कर, क्या पकाए हो, क्या खाए हो, कल क्या खाया था, आज क्या खाया, अभी क्या खाओगे, एक एक मिनट की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। परमेश्वर कहते हैं जहाँ बहुत बातें होती है ना वहाँ अपराध होता है। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध होता है। हमें बहुत बातें भी नहीं करनी चाहिए। कईयों के देखिए कान में फोन लगा ही रहता है, वो अपने भाई से या बहन से या रिश्तेदार से या जो भी कोई होगा, एक एक मिनट की खबर। आज घरों में फसाद क्यों हो रहा है? शादी करके लड़की बाद में आती है, मायके फोन पहले जाता है। बेटी ससुराल वाले अच्छे हैं, हाँ मम्मी थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा वैसा। बेटी आज क्या बनाया, आज कौन तुम्हारे मुंह दिखाई में आया, क्या क्या मिला, एक एक मिनट का खबर लेते हैं। एक एक मिनट का खबर बेटी पहुंचाती है, एक एक मिनट का माँ लेती है, इंटरफेयर करती है। उस नए घर में उस बेटी को बसने ही नहीं देती, उसको नए जगह में सेटल ही नहीं होने देती। अभी भी वो अपना हजूरी लगा के रखती है। बेटी यहाँ आ गई है लेकिन अभी भी वो अपनी मौजूदगी दिखाती है फोन के जरिए। फिजिकल तो वो नहीं पहुंचती है ससुराल, लेकिन वो फोन के जरिए ससुराल में ही पहुंची होती है माँ। उसको नए माहौल में, उसको नए जगह में सेटल ही नहीं होने देती। और थोड़ा सा भी सास ने मिसबिहेव किया, कुछ बोला कम ज़्यादा, वो फ़ोन खड़काएगी माँ को, तो माँ तुम तो मुझे बड़े प्यार से रखती थी, ये ऐसा करती। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हे रानी अपने पिता के घर को भूल जा, अपने पिता के घर को भूल जा, तब तेरे राजा तेरे रूप की चाह करेगा। हम ये नहीं, मतलब बाइबल ये नहीं कह रहा है कि हमें भूल जाना, जस्ट एक साइन दिया है कि उतना ही लिमिट में रहो, उतना ही मर्यादा में रहो कि जितना तुम्हारी जरूरत है। अब इस घर में आ गए हो, इस घर की माहौल को सेट करने में समय लगेगा, है ना। एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं लड़कियां, वो सोचती हैं जैसे हमारा मायके का माहौल था ना वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए, जैसे वहाँ मेरा हुक्म चलता था वैसे ही चले, जैसे मैं वहाँ लाडली थी यहाँ भी लाडली बन के रहो। हर एक घर एक जैसा नहीं होता, हर एक इंसान का सोच एक जैसा नहीं होता। तो क्या हो रहा है आजकल पढ़ी लिखी बच्चियां होने के बाद भी डिवोर्स पहले के अकॉर्डिंग आज ज़्यादा हो रहा है, झगड़े पहले से ज़्यादा हो रहे, क्योंकि दोष लगाने वाले सब सिर्फ दोष लगाते। अगर पति कुछ बोल रहा है पत्नी कहेगी मैं सही हूँ, पत्नी अगर कुछ बोलती पति कहेगा तुम्हारी जुबान खुल गई, तुम ज़्यादा बोलती, तुम चुप रहो, तो वो कहता है तुम चुप रहो, हम क्यों सुने, तो हम क्यों सुने, हम कमाते तो लड़कियां भी बोल देती हम भी कमाते, है ना। ईगो ज़्यादा आ गया है। सो हम दोष जल्दी लगाते हैं और वो घर में अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो शांति भी बनी नहीं रहती है। रोज झगड़ा रहता है, रोज कलेश रहता है, रोज मनमुटाव रहता है, आज उसको नहीं बुलाया तो कल उसको नहीं बात हुआ। परमेश्वर कहते मैं तेरे मन को जांचता हूँ, मन को तौलता हूँ। फिर हम जाएंगे कि प्रार्थना करो, मेरा पति ऐसा, मेरे पत्नी ऐसा है, मेरी सास ऐसी, मेरे ससुर ऐसा, मेरे घर में अनसेट है, कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, हमारा जीवन अशांति में है।